दुबई एयर शो इवेंट, जहां भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ था। अब ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके जो शुरुआती विजुअल सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। कैमरे में एकदम साफ दिखता है साहब कि तेजस कुछ सेकंड्स पहले तक हवा में स्थिर था, अपनी रफ्तार पर पूरा नियंत्रण, एकदम परफेक्ट उड़ान। लेकिन अगले ही पल विमान की नोज अचानक नीचे की ओर झुकती है, जैसे किसी ने आसमान से धक्का दे दिया हो। तेजस फ्री फॉल में चलता है सीधा जमीन की तरफ, बिना किसी मोड़, बिना किसी सुधार, बिना किसी रिकवरी के। दर्शकों की चीखें सुनाई देती हैं, कैमरे हिल जाते हैं, कई लोग समझ भी नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। कुछ ही सेकंड बाद एक आग का गोला और फिर काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में उड़ता दिखाई देता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पायलट के पास खुद को बचाने का भी समय नहीं था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ये हुआ कैसे, और आखिर के उन मिनटों में क्या हुआ कि पायलट खुद को भी बचा नहीं पाया। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एयर शो क्या होता है और इस दौरान हुए प्लेन क्रैश को पायलट की गलती की ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों मानी जाती है। देखिए, एयर शो में जेट वैसे तो सामान्य उड़ान की तरह ही आसमान में उड़ता है, लेकिन असल फर्क फ्लाइट प्रोफाइल यानी कि एक उड़ान का पूरा पैटर्न, रास्ता या तरीका, और दूसरा फ्लाइट एनवेलप यानी कि जेट कितनी स्पीड, कितनी फोर्स और कितना एंगल ऑफ अटैक झेल सकता है, इन दोनों का होता है। और सबसे खास बात, यहाँ पायलट रूट नेविगेट नहीं करता बल्कि अपनी स्किल्स दिखाता है, यानी वो मैनेवर्स करता है जो फोन कैमरे में अच्छे दिखते हैं लेकिन असलियत में बेहद रिस्की होते हैं, जैसे कि हाई स्पीड पास, वर्टिकल क्लाइंब, बैरल रोल यानी कि पूरे अक्ष पर घूमना, स्प्लिट एस यानी कि उल्टा होकर नीचे डाइव करना, तेज यू टर्न्स, हाई जी मैन्यूवर्स, इन सब में बस एक सेकंड की गलती, एक गलत अनुमान और जेट सीधे जमीन की ओर गिर जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एयर शो में उड़ान बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर होती है, यानी अगर जेट एक बार रास्ते से भटक जाए तो पायलट के पास रिकवरी के लिए 0 से 2 सेकंड से मिलते हैं। तेजस के क्रैश के वीडियो में भी यही दिखता है। पहले प्लेन अचानक ऊंचाई से गिर रहा होता है, फिर रोल करके स्टेबल होने की कोशिश, लेकिन जेट वापस अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ पाता। इस दुर्घटना में पायलट नमन शसयाल की मौत भी हो जाती है। हालांकि तेजस का GEF 414 इंजन दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंजनों में से एक है और फाइटर जेट्स के लिए बैटल टेस्टेड माना जाता है, लेकिन तब तक कोई तकनीकी खराबी नकारना भी गलत होगा जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। खैर, अब तीसरी पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं, जिसको प्लेन क्रैश के मेजर कानूनों में से एक माना जाता है, और वो है स्ट्रक्चरल फेलियर। देखिए साहब, अगर हाई जी और अग्रेसिव मोड़ों में विंग, टेल या फिर एलिवेटर पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस पड़े तो जेट के तेजी से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि तेजस के मामले में एविएशन एक्सपर्ट अनंत सेठी स्ट्रक्चरल फेलियर की संभावना को बहुत कम मानते हैं। उनका कहना है कि तेजस की बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्ट है जो इसकी बिल्ड क्वालिटी पर एक बड़ा सवाल उठाती है। तेजस दुनिया का वर्ल्ड बीटर क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे का कारण डिजाइन में किए गए समझौते, घरेलू इंजन की कमी और आधुनिक सिस्टमों के देर से इंटीग्रेशन को बताया जाता है। खैर, तेजस MK1 जब बना था तो मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को एक हल्का, तेज, बहुउपयोगी यानी मल्टी रोल और MiG-21 का सस्ता आधुनिक विकल्प देना। ये F-16 और ग्रिपेन जैसी शुरुआती चौथी पीढ़ी के जेट्स के बराबर था, लेकिन दिक्कत तब आई जब इसके चौथी पीढ़ी का प्लेन आया, जब दुनिया 4.5 और 5th जनरेशन पर जा चुकी थी और तेजस उसी चौथी पीढ़ी के फ्रेम में अटका रह गया। और इस मामले में इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पीछे रह जाता है, जैसे कि तेजस का कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 300 किलोमीटर है, जबकि ग्रिपेन का 800 किलोमीटर और F-16 का लगभग 1300 किलोमीटर। तेजस का टर्न अराउंड टाइम 60 मिनट से ज्यादा है, यानी एक सॉर्टी के बाद से उसे दोबारा मिशन रेडी करने में 1 घंटा लगता है। मतलब जहां आज के आधुनिक युद्ध क्षेत्र में साब ओपोनेंट जेट 30 मिनट से भी कम समय में फिर से उड़ान पर लौट आते हैं, वहीं भारत के तेजस को इससे डबल टाइम लग जाता है, जो कि एक गंभीर ऑपरेशनल बाधा बन जाती है। 2017 में एक पूर्व IAF टेस्ट पायलट ने तो साफ कहा था, LCA हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, इसे जिंदा वापस लाने के लिए और ज्यादा सक्षम विमानों की एस्कॉर्ट चाहिए। तेजस MK1 एक अच्छा लाइट फाइटर है, लेकिन ये रणनीतिक गेम चेंजर नहीं बन पाया, क्योंकि ये दशकों की तकनीकी लड़ाई का नतीजा है, जहां डिजाइन में समझौते हुए, इंजन कमजोर रहा और एयर फ्रेम अब पुराना हो चुका है। अब आते हैं अपने उस सवाल पर जिसको हमने शुरुआत में आपसे पूछा था कि लास्ट मिनट्स में हुआ क्या था और प्लेन क्रैश कर गया। देखिए, दुबई एयर शो के अधिकारियों और भारतीय रक्षा टीमों की शुरुआती जांच में सबसे पहला कारण सामने आता है नियंत्रण खो देना।
हादसे के समय तेजस लो ऑल्टीट्यूड पर एक हाई एनर्जी स्टंट कर रहा था, लेकिन पायलट इस पर दोबारा कंट्रोल ही नहीं बना पाया। इस घटना पर टेक्निकल टीमों ने अभी तक 3 मुख्य पॉसिबिलिटी बताई हैं। पहली, स्टॉल यानी कि अचानक लिफ्ट खो देना। दूसरी, पावर लॉस यानी इंजन का एक पल के लिए भी साथ छोड़ देना। या फिर फ्लाई बॉय वायर सिस्टम में कोई ग्लिच, जो तेजस जैसे डेल्टा विंग जेट में तुरंत असर दिखाता है। देखिए, अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त जांच टीम अब जेट के मिशन कंप्यूटर और इंजन मॉनिटरिंग सिस्टम से डेटा रिकवर तो कर रही है, जिससे पता चल सके कि कंट्रोल लॉस का मेन कारण क्या था। और जैसे ही ये हादसा हुआ तो इस पर दुख जताने के अलावा एक सवाल और उठने लगा कि ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। जब आप इसका जवाब सुनोगे ना, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसका असर तेजस और भारत के क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल दुबई एयर शो एक ऐसा शो है जहां पूरी दुनिया की नजर होती है, कौन सा देश क्या टेक्नोलॉजी बना रहा है और कितना एडवांस है, वगैरह वगैरह। और भारत ने भी अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने के लिए तेजस को भेजा था। ये देश का सबसे बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है, लेकिन इस क्रैश से 2 चीजों पर भारत के लिए चुनौती बन सकती है अगर कोई टेक्निकल ग्लिच सामने आया तो। पहली, भारतीय वायुसेना में इसका इंडक्शन प्रभावित होगा। दूसरी, विदेशों में तेजस बेचने की संभावना को बड़ा झटका लगेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अर्जेंटीना, इजिप्ट, बोत्सवाना, मलेशिया, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे कई देशों ने तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। ये हादसा सीधा इन डील्स पर असर डाल सकता है। अब सवाल है कि तेजस भारत के लिए क्यों इतना खास है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1983 से, जब भारत ने MiG-21 का नया स्वदेशी विकल्प बनाने का फैसला लिया था। उस समय 1990 का दशक था। एरोडायनेमिक डिजाइन तैयार हुआ, कंपोजिट एयरफ्रेम पर रिसर्च हुई, मतलब जेट का शरीर किन चीजों से बनाया जाए। फ्लाई बॉय वायर सॉफ्टवेयर लिखा गया, यानी वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर तय करे कि जेट कैसे मुड़ेगा या झुकेगा ताकि पायलट को आसानी हो। और सबसे मुश्किल, एयरक्राफ्ट को स्थिर बनाने का काम हुआ। लेकिन असली जेट को हवा में उठने में पूरे 18 साल लग गए। आखिरकार 4 जनवरी 2001 एक ऐतिहासिक ऐसा दिन आता है जब तेजस ने पहली बार आकाश में उड़ान भरी। और 2003 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम रखा तेजस, यानी कि चमक। पूरा देश इसे भारत की टेक्नोलॉजी की आजादी के रूप में देख रहा था। लेकिन यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इंजन की दिक्कतें और एयरफोर्स की मांगे, इन सब ने प्रोजेक्ट को बार बार रोका। इसी कारण तेजस को भारतीय वायुसेना की सेवा में औपचारिक रूप से शामिल होने में 2001 से पूरे 15 साल और लगे, और ये 2016 में जाकर ऑपरेशनल होता है। अब इसकी कुछ खासियत हैं जो इसे भारत के लिए स्पेशल बनाती हैं, जैसे कि 50% कुल पुर्जे भारत में बने, मॉडर्न ELM 2052 रडार, 10 टारगेट स्ट्राइक है, सिर्फ 460 मीटर रनवे पर टेक ऑफ, सबसे हल्का 6500 kg। तेजस MiG-21 की जगह लेने वाला भारत का भविष्य का बैकबोन फाइटर है। इसलिए तेजस का दुबई में क्रैश होना सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं है, भारत के डिफेंस कॉन्फिडेंस पर भी एक चोट माना जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस क्रैश हुआ है। इससे पहले मार्च 2024 में एक हादसा ऐसा हुआ था। तब ये राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास कर रहा था। उस दिन तेजस ने जैसे ही टेक ऑफ किया, लेकिन उड़ान के सिर्फ 10 मिनट बाद ही पायलट को अंदाजा हो गया था कि भाई इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है, और पायलट ने इजेक्ट होकर अपनी जान बचाई थी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।